शरीर के अंगों का दान कहा गया है। यह शरीर व्याधि रोगों का मंदिर है। मानव शरीर कभी भी रोगों से ग्रस्त हो सकता है। आजकल कई असाध्य रोग हैं जिनके कारण व्यक्ति मृत्युशैया पर आ जाता है। ऐसे समय में कभी कभी उसे रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान से किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है तथा स्वयं को भी कभी रक्त की जरूरत पड़ सकती है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता और न यह कृत्रिम रूप से तैयार हो सकता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में रक्तदान जैसा महान कार्य अवश्य करना चाहिए। पुण्यजनकता की बात, अपनी कई पीढ़ियों को तारने की बात और परलोक में उत्तम गति तथा अक्षय लोकों की प्राप्ति की बात कही गई है। वहीं असत प्रतिग्रह से अधोगति प्राप्त करने की बात आई है। अतः दान ग्रहीता को पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। दान इस प्रकार करें, अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुरूप स्वेच्छा से, कृतज्ञता से, मधुर वाणी के साथ, श्रद्धा पूर्वक एवं संकोच पूर्वक, इस भावना से कि सारे धन के वास्तविक स्वामी तो भगवान ही है, वे ही दानदाता है और वे ही स्वयं लेने वाले ग्रहीता, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार विचार कर दान करने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए। परंतु सामान्यतः इस भावना में चूक हो जाती है। उदाहरणार्थ मान ले कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि किसी असहाय रोगी को औषधि और दूध की आवश्यकता है और उसके पास इसके साधन नहीं है। हमें यह बात मालूम हुई और हमने दयापूर्वक उसकी व्यवस्था कर दी, परंतु स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह भाव आता है कि उस रोगी को यह तो मालूम होना चाहिए कि सहायता मेरे द्वारा की जा रही है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह बात किसी भी प्रकार उसकी जानकारी में कराते हैं। वस्तुतः यह बात नीचे दर्जे की है। उच्च कोटि की बात तो यह है कि परमात्मा प्रभु का धन प्रभु की सेवा में लग रहा है, इसमें हमारे नाम की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार के अहंकार से बचना चाहिए। प्रकृति प्रदत्त दान, वस्तुतः स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा प्रतिक्षण प्रकृति के माध्यम से हमें दान देते रहते हैं। सूर्य नारायण अपने प्रकाश से हमें ऊर्जा तथा प्राण शक्ति का दान देते हैं। धरती माता हमें अन्न रूपी सामग्री देती है। नदियाँ जल दान करती है। वृक्ष निष्प्रिय भाव से फल दान करते हैं। वायुदेव निरंतर संचरण कर श्वास प्रश्वास के रूप में हमें जीवन दान देते हैं। बादल सागर से जल आकर्षित कर जल की वर्षा कर अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं। प्रभु प्रदत्त प्रकृति के सहयोग से ही मनुष्य जीवन धारण करने में समर्थ होता है। तो क्या प्रकृति के सतत दान से हमें यह प्रेरणा नहीं मिलती कि हम भी अपनी प्राप्त वस्तुओं का दान करें। दान के अनेक रूप, वास्तव में दान के अनेक रूप है। कुछ तो प्रत्यक्ष दान ऐसे है जिसमें द्रव्य का विनियोग अर्थात अपने अर्जित धन का त्याग करना पड़ता है, जैसे अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूमिदान, गृहदान, स्वर्णदान, शय्यादान, तुलादान, पिंडदान, आरोग्यदान, गोदान इत्यादि। इन दानों की अपनी महत्ता है। इनके अलग अलग सबके देवता है और सबके मंत्र है, जिनका स्मरण संकल्प के समय करने की विधि है। पर कुछ ऐसे भी दान है जिनके लिए किसी प्रकार का धन खर्च नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के दानों का भी कम महत्व नहीं है। जैसे नम्र मधुर वचनों का दान, यदि कोई व्यक्ति कष्टमय है तो उसे मधुर वचनों के द्वारा सांत्वना प्रदान की जा सकती है। कभी कभी कठोर वचनों से आंतरिक पीड़ा हो जाती है, परंतु मधुर वचन सबको प्रिय लगते हैं। मधुर वचनों से स्वयं को भी प्रसन्नता मिलती है। नम्र प्रेम का दान, वास्तविक प्रेम तो त्याग में समाहित है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो मौके पर उनके लिए त्याग हेतु भी तत्पर रहना पड़ता है। सबके प्रति प्रेम रखना एक प्रकार से परमात्मा प्रभु के प्रति प्रेम करना है। नम्र आश्वासन दान, किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के जीवन में आश्वासन का बड़ा महत्व है। कभी कभी लोग अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सहायता का आश्वासन देकर अथवा सत प्रेरणा देकर हम उन्हें बचा सकते हैं। किसी की विपरीत परिस्थितियों में भी सहायता का आश्वासन देकर उसका मनोबल बढ़ाया जा सकता है। नम्र आजीविका दान, जीवन यापन एवं परिवार पालन के लिए आजीविका की आवश्यकता होनी स्वाभाविक है। जो व्यक्ति किसी के लिए आजीविका की व्यवस्था कर देते हैं, उनके द्वारा प्रदत्त दान आजीविका दान है। नम्र छाया दान, छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाकर राहगीरों को छाया दान किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौके पर दूसरों के लिए श्रमदान करने से स्वयं को आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति का द्योतक है। कोई वृद्ध या अशक्त व्यक्ति अपना सामान नहीं उठा पा रहा है तो उसका सामान उठा दे। अपने असमर्थ पड़ोसी का बाजार से सामान ला दे। इस प्रकार के कितने ही छोटे मोटे कार्य है जो श्रमदान के अंतर्गत आ सकते हैं। नम्र शरीर के अंगों का दान कहा गया है। शरीरं व्याधि मंदिरम, यह शरीर व्याधि रोगों का मंदिर है। मानव शरीर कभी भी रोगों
से ग्रस्त हो सकता है। आजकल कई असाध्य रोग है जिनके कारण व्यक्ति मृत्युशैया पर आ जाता है। ऐसे समय में कभी कभी उसे रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान से किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है तथा स्वयं को भी कभी रक्त की जरूरत पड़ सकती है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता और न यह कृत्रिम रूप से तैयार हो सकता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में रक्तदान जैसा महान कार्य अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार गुर्दा किडनी के दान की भी आवश्यकता कभी कभी किसी के लिए पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 2 गुर्दे रहते हैं। कभी किसी के दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर किसी स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का प्रत्यारोपण करने से उसकी जान बचाई जा सकती है। गुर्दा दान करने वाले व्यक्ति का भी एक गुर्दे से भली भांति काम चल सकता है। इस प्रकार गुर्दे का दान भी उत्तम कोटि का है। इसी प्रकार यकृत लीवर का प्रत्यारोपण भी होता है। शरीर के अंगों का दान जीवितावस्था में ही करना चाहिए। नंबर समयदान, निस्वार्थ भाव से किसी सेवा कार्य में अपने समय का विनियोग करना समयदान है। नंबर क्षमादान, कोई शक्तिशाली एवं सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति अपराध होने पर भी अपराधी को दंड न देकर क्षमा करे तो उसे क्षमादान कहते हैं। यह कोई सहनशील और उत्तम चरित्र का व्यक्ति ही कर सकता है। क्षमाशील मनुष्य की विशेष महिमा शास्त्रों में कही गई है। क्षमा धर्मः, क्षमा सत्यं, क्षमा दानं, क्षमा यशः, क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति वेदविदो विदुः। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है और क्षमा ही दान, यश और स्वर्ग की सीढ़ी है। क्षमा का विरोधी भाव क्रोध है। यह क्रोध दूसरे की कम अपनी अधिक हानि करता है। क्रोध पर विजयी होने पर ही क्षमा की प्रतिष्ठा होती है। नंबर 10 सम्मानदान, किसी व्यक्ति को सम्मान देने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। अतः दूसरों को सम्मान देने का स्वभाव बना लेना चाहिए। एक दोहा प्रसिद्ध है, गोधन गजधन बाजेधन और रतन धन दान। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सम्मान। नंबर 11 विद्यादान, विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्तम धन है। विद्या मूलतः 2 प्रकार की होती है, पालौकिकी और लौकिकी। पालौकिकी विद्या अध्यात्म विद्या है। वस्तुतः विद्या वही है जिससे मुक्ति मोक्ष मिले, स विद्याया विमुक्तये। लौकिकी विद्या का भी कम महत्व नहीं है। चौरादिकों से नहीं चुराए जाने से, कभी क्षय न होने से तथा सब पदार्थों से अनमोल होने से विद्या को ही सब पदार्थों में उत्तम पदार्थ कहा गया है। विद्यादान अनेक प्रकार से किया जा सकता है। अध्यापन के द्वारा, छात्रों को पुस्तक दान देकर, छात्रवृत्ति, आवास तथा अन्य सामग्री देकर भी विद्यादान किया जा सकता है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान की स्थापना करना भी विद्यादान का प्रमुख अंग है। नंबर 12 पुण्यदान, किसी भी अपने स्वजन व्यक्ति की मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उसे सद्गति मिले, शांति मिले, उसका उद्धार हो, इस निमित्त दयावश करुणावश अपने पुण्य का दान किया जाता है। अपने जीवन के पुण्यवाहक कर्म, व्रत, तीर्थ सेवा, संत सेवा, अन्नदान आदि के पुण्य फल को किसी के निमित्त संकल्प कर देना। नंबर 13 जपदान, पुण्यदान का ही एक दूसरा रूप है जपदान। कई लोग माता पिता तथा अपनी संतान आदि की सुख शांति एवं आरोग्यता के लिए जप करते हैं। यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष दान है। किसी दूसरे के भले के लिए जपदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस निमित्त नाम जप आदि भी किए जाते हैं जिसका दोहरा लाभ है। ऐसे व्यक्ति परोपकारी एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 14 भक्तिदान, भगवत भक्ति का मार्ग बताकर उस पथ पर आरूढ़ करा देना भक्तिदान है। नंबर 15 आशीषदान, किसी साधु सन्यासी संत तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण द्वारा अथवा सती साध्वी प्रौढ़ महिला द्वारा उन्हें प्रणाम अभिवादन किए जाने पर वे जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं उसे आशीष दान की संज्ञा दी जाती है। ये सभी प्रकार के दान मानव जीवन के कर्तव्य रूप में आध्यात्मिक उन्नति के साधन है। इसके साथ ही कुछ ऐसे दान है जो द्रव्य पर ही आधारित है, उनका भी कम महत्व नहीं है। नंबर आश्रय दान, जो व्यक्ति संपन्न और उदार होते हैं वे धर्मशालाएं आदि बनवाकर यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम का आश्रय देते हैं। कई अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं निराश्रितों को आश्रय देती है, जहां भोजन, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को भी प्राप्त करने की सुविधा रहती है। इसके साथ ही किसी अभ्यागत अतिथि को कुछ समय के लिए आश्रय देना भी पुण्यप्रद है। नंबर भूमिदान, संपत्तिशाली व्यक्ति किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा अपने अधीनस्थ सेवक को भूमिदान करते हैं तथा मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला, गौशाला इत्यादि के लिए भूमिदान दिया जाता है। भूमिदान का बड़ा महत्व है। स्वतंत्र भारत में संत विनोबा भावे ने गरीब भूमिहीनों के लिए बड़े लोगों से भूमि लेकर भूमिदान कराया था, जो भूदान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर स्वर्ण दान, दान में स्वर्ण दान की विशेष महिमा है। स्वर्ण दान से ऐश्वर्य और आयु की वृद्धि शास्त्रों में बताई गई है। किसी भी वस्तु के अभाव में उस वस्तु के निष्क्रिय के रूप में स्वर्ण दान करने की विधि है। नंबर कन्यादान, भारतीय संस्कृति में कन्यादान की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में कन्या को लक्ष्मी स्वरूप मानकर विष्णु स्वरूप वर को प्रदान करने की विधि है। इसके साथ ही कन्या के माता पिता वर वधू के आभूषण, पोशाक एवं अपनी सामर्थ्यानुसार धन दहेज भी प्रदान करते हैं तथा दान देने के कारण कन्या के घर का कुछ स्वीकार नहीं करते। यह एक विशिष्ट परंपरा है।
है। नंबर आरोग्यदान बीमार व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा गरीब अथवा असहाय व्यक्ति की औषध, फल, दूध से सहायता कर और उसके रोग के शमन की व्यवस्था कर उसे स्वस्थ कर देना यह आरोग्यदान है। नंबर वस्त्रदान शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। कुछ निर्धन और असहाय व्यक्तियों के पास वस्त्र का अभाव होने पर उनकी शारीरिक रक्षा के लिए वस्त्र का दान महत्वपूर्ण है। शीतकाल में कंबल आदि ऊनी वस्त्रों का भी गरीब छात्रों, साधु संतों, निर्धन, असहाय लोगों को दान दिया जाता है। नंबर ग्रह दान मनुष्य के जीवन में ग्रहों की दशा बदलती रहती है। ग्रह दशा के अनुसार जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की अनुभूति होती है। प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में ग्रह शांति के निमित्त उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान ब्राह्मण को करते हैं। ग्रहों की अलग अलग वस्तुएं निर्धारित है। इस प्रकार के दान से ग्रहों को प्रसन्नता होती है और वे कुछ अंशों में शांत भी हो जाते हैं। नंबर तुला दान यह जीवन का महत्वपूर्ण दान है। प्राचीन काल में तो राजा लोग स्वर्ण से अपना तुला दान करते थे। शास्त्रों में विभिन्न द्रव्यों से तुला दान करने की विधि लिखी है तथा सबके अलग अलग फल भी लिखे हैं, परंतु बिना किसी कामना के भगवत प्रीति प्राप्त करने के उद्देश्य से तुला दान करना विशेष कल्याणकारी है। नंबर पिंडदान मृत्यु के बाद मृत प्राणी की सुख शांति के लिए शास्त्रों में पिंडदान की प्रक्रिया दी गई है। मृत व्यक्ति की उत्तराधिकारी बेटे पौधों का यह कर्तव्य होता है कि वह मृत्यु के उपरांत शास्त्र अनुसार पिंडदान आदि की प्रक्रिया पूरी करें। गया आदि तीर्थ में भी पिंडदान करने की विधि है। पितृऋण से मुक्त होने के लिए यह परम आवश्यक है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।